हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो पेपर है फिजिक्स का, हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों। और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उनको भी देखेंगे और उनके आंसरों को भी देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। यहाँ पर निर्देश दे रखे हैं, इन्हें आप देख लें। इनमें समय बर्बाद ना करते हम डायरेक्ट क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। ये देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 5 मार्क्स के। पहला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है। दूसरा है, 4 माइक्रोफैरड धारिता के कितने संधारित्रों के संयोजन से परिणामी धारिता 6 माइक्रोफैरड प्राप्त होगी। स है, भूचुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है। द है, टीवी सिग्नल की परास है। ई है, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, पृथ्वी का विभव खाली जगह माना जाता है। दूसरा है, ताप वृद्धि के साथ थर्मिस्टर का प्रतिरोध है। तीसरा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात में वेग खाली जगह है। फोर्थ है, बादलों का निर्माण वायुमंडल की खाली जगह परत में होता है। फिफ्थ है, श्रव्य तरंगों एवं वाहक तरंगों के अध्यारोपण को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको स्तंभ ए का स्तंभ ब में मिलान करना है। पहला है आदर्श एमीटर, दूसरा है आदर्श वोल्टमीटर, तीसरा है पी का अर्धचालक, पी प्रकार अर्धचालक, डी है एन प्रकार अर्धचालक और ई है निज अर्धचालक। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है, इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग एवं विद्युत धारा के संबंध दर्शाने वाला सूत्र दीजिए। वह है, धनावेशित कणों को त्वरित करने वाली युक्ति का नाम लिखिए। स है, भूस्थानीय उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है। द है, डिजिटल सिग्नल का क्या अर्थ है। ई है, लेजर की परिभाषा लिखिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी फॉलो करके रखें, जिससे आपको वहाँ से सारी अपडेट और PDF वगैरह मिल सके। आगे बात कर लेते हैं खंड ब की। 5वां क्वेश्चन है, समांतर क्रम में जोड़े गए 3 प्रतिरोधों R1, R2 व R3 के तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। अथवा में क्वेश्चन है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई 4 अंतर बताने हैं आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक छोटे दंड चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए। अथवा भूचुंबकीय तत्वों को परिभाषित कीजिए एवं इनमें संबंध स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रांसफार्मर की कार्यविधि एवं सिद्धांत को नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। अथवा प्रत्यावर्ती LCR परिपथ के लिए निम्नांकित का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रूस्टर का नियम लिखिए। सिद्ध कीजिए कि ध्रुवण कोण पर आपतित होने पर परावर्तित किरणें तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा का क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण के लिए प्रिज्म के कोणों में संबंध स्थापित कीजिए। इसके अंदर अथवा में क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल दे रखा है आपके लिए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसमें 1.75 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है। इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 10 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा लिखिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। अथवा में क्वेश्चन है, डी ब्रोगली के तरंग दैर्घ्य समीकरण की स्थापना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोडेम क्या है, ब्लॉक आरेख द्वारा इसकी कार्यविधि समझाइए। अथवा के अंदर क्वेश्चन है, फैक्स मशीन का क्या अर्थ है, ब्लॉक आरेख द्वारा इसकी कार्यविधि समझाइए। प्रश्न संख्या 12 है, पानी की 64 आवेशित बूंदें जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 1 मिलीमीटर है तथा प्रत्येक पर 10⁻⁸ कूलाम आवेश है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। बड़ी बूंद का विभव ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा के अंदर सिद्ध कीजिए कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। संधारित्र का सिद्धांत समझाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला है किरण आरेख, दूसरा है आवर्धन क्षमता के व्यंजक की स्थापना जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने। इसके अंदर अथवा में क्वेश्चन है, जिसको देख लेते हैं। यह है, खगोलीय
दूरदर्शी का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला है किरण आरेख, दूसरा है आवर्धन क्षमता हेतु व्यंजक की स्थापना जब प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में पीएन संधि डायोड के उपयोग का वर्णन निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला है परिपथ का नामांकित चित्र, 2 नंबर का कार्यविधि 2 नंबर की, और तीसरा है निवेश विभव का निर्गत विभव के साथ परिवर्तन आरेख। इसमें अथवा के साथ अथवा का क्वेश्चन है निम्नलिखित गेट के लॉजिक संकेत लिखिए तथा सत्य सारणी बनाइए। एंड गेट का लॉजिक संकेत बनाना है और सत्य सारणी बनानी है। नॉर की भी लॉजिक गेट बनाना है, सत्य सारणी बनानी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रिज्म के लिए सिद्ध कीजिए। यह आपको सिद्ध करना है। इसके साथ और क्या अथवा में क्वेश्चन है उत्तल सतह से प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये सूत्र देख लीजिए, ये आपको स्थापित करना है। प्रश्न संख्या 16 है दो लंबी समअक्षीय परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसका मान किन किन कारणों पर निर्भर करता है। अथवा के अंदर क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा डायनामो का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला है सिद्धांत 1 नंबर का, दूसरा है नामांकित रेखा चित्र 2 नंबर, और कार्यविधि 3 नंबर। तो ये थे सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ी देर में हाजिर होते हैं इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ में और एक नई वीडियो के साथ में। तब तक सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।